कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता ये वो संजीवनी मंत्र। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। जैसे एक पत्र में किसी ने लिखकर भेजा, देखिए, सुषमा जी खामकर नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, महाराज जी नांदेड़ शहर से हैं, पिछले सावन से हम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन आपने शिवरात्रि को बताई थी और वो हमने कराई थी। तब से आज तक प्रति माह शिवरात्रि को शिव पूजा हम कर रहे हैं। महाराज, हमने सपने में भी सोचा नहीं होगा, लेकिन पहले 3 महीने में हमारे पुणे शहर में फ्लैट हो गया है और परसों उसकी रजिस्ट्री हो गई है। बाबा को धोख लगाने आए हैं कि ये ना सोचने के बाद भी शिव जी ने प्रदान करा है। बैठिए। हर हर महादेव। विराजिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, आपकी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और उसकी दृढ़ता। अगर आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर की अविरल भक्ति प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुख मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव की कृपा से मिला, शंकर की उदारता से मिला, और जब मेरा ओगड़दानी देता है कुछ कम नहीं देता। सारी समस्या का हल, अरे जरा जमके तो बोलो भाग्यनगर वालों, अच्छी जरा खुश होकर बोलो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत है, घर से लेकर चलोगे और उस जल से वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, 3 दोष एक लोटे जल से समाप्त हो जाएंगे और जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। शिव महापुराण जब तक टीवियों पर नहीं आई थी, उससे पहले सारे घर के पाइप, सीढ़ी, बाथरूम, रसोई घर 25 बार बदल के देख लिए थे। लोगों ने कहा था वास्तु दोष, वास्तु दोष, वास्तु दोष। जब से लोगों ने कथा सुनकर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू करा, वो वास्तु दादा कहां गया पता नहीं पड़ा। एक लोटा जल, कहां गया पितृदोष, कहां गया वास्तु दोष, कहां गया काल सर्प दोष? क्योंकि शिव पुराण को सुन सुनकर हमने अपनी गलतियों को छांटना प्रारंभ कर दिया। हमने दूसरे की गलती नहीं छाटी, हमने अपनी छाटी है कि कमी कहां है। कमजोर कड़ी ढूंढ ली कि हमारी कड़ी कमजोर कहां से। ये बाहेती परिवार का भाग्य प्रबल हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई। बाहेती परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, शिव पुराण की कथा हुई, पर उससे ज्यादा तो तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ जो भाग्यनगर में शिव महापुराण की कथा हुई। तुम्हें तो जाते जाते बाहेती जी को धन्यवाद देकर जाना चाहिए। वाह वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह क्या कृपा करी, तो पागल खाने से सियोर वाले महाराज को पकड़ के लिया। तो ये तो कृपा कहीं शिव की हुई है, उदारता हुई। और बाहेती परिवार पर भी ये कृपा कहीं पूर्वजों की हुई, और पूर्वजों पर भी ये कृपा कहीं शंकर भगवान को इस बाहेती परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी पूर्वज ने शंकर भगवान के 16 सोमवार करे होंगे, व्रत करा होगा, सोमवार के व्रत करे होंगे, तब जाकर शिव महापुराण की कथा मिली। कोई ऐसे मिल जाए? ये बाहेती जी जानते कितना पीछा पकड़ा है। हो 2 साल से लगे हुए थे पूरे कथा कथा। आशीष जी, समीर जी, आशीष जी, समीर जी,
फोन पे बात करना, फोन लगाना, कथा की तारीख, फिर कब की बुकिंग करते 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 आज भगवान ने योग संजोग बनाया है। और शिव की भी कृपा कितनी प्रबल होगी कि उसने भी इनसे कह दिया होगा तू कथा कहीं और जाकर कराएगा, मैं खुद ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि कथा स्थल भी बाबा की कृपा से जहां कराएगा वो भी बाबा ही देगा, और जहां कराना है वो भी बाबा ही देगा। कहीं शिव की कृपा है, कौन करा। और जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब से कहूंगा बाबा की कृपा है जो भाग्यनगर से अपन कथा सुन रहे हैं, वो भी नवग्रह। अपने ग्रह को सुधारना है। हम दुनिया को सुधारने के लिए ना चलें, हमें अपने आप को सुधारना है। और जिस दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन अपना राष्ट्र सुधारने में देरी नहीं लगेगी। अपन सुधरे, घर सुधरा, मोहल्ला सुधरा, नगर सुधरा, फिर राष्ट्र सुधरा, अपने को देरी का। शुक्र का मन दुखा, हृदय दुखा, तो शिव की आराधना करें। और शिव की आराधना का फल क्या मिला कि संजीवनी मंत्र शुक्र को प्राप्त हो गया, और शुक्र ने उस संजीवनी मंत्र के बल पर ना जाने कितने मरे हुए को जीवित कर दिया। और ये मंत्र कोई दूसरा नहीं दे सकता था, ये मंत्र केवल एक ही दे सकता था, जिसके पास में मृत्यु को भी जीतने की सामर्थ्यता हो, वही तो संजीवनी मंत्र दे सकता है। प्रथम सुख जम के बोलो क्या है? निरोगी काया। किसी ने कहा कि प्रथम सुख घर में माया। अगर प्रथम सुख घर में माया होती तो कोरोना महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, और घर की अलमारी में और बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, और लोग डॉक्टर से कह रहे थे एक पलंग, एक वेंटिलेटर दे दीजिए, ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो बताओ धन काम आया? प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके पास जो होगा वो देगा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ जी, प्रभु जी, शिव जी ने पूछा क्या बात है? शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया नारायण? नारायण कहते हैं प्रभु वो लक्ष्मी जी की जो माता है ना ख्याति देवी, वो आपकी पूजन करती है। तो आपकी पूजन करती हैं तो ख्याति देवी का मन लक्ष्मी जी का विवाह आपके साथ करने का है। शंकर भगवान बोले मैं लक्ष्मी से विवाह कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, पर माँ ने सोच लिया है कि आपके साथ विवाह करेंगे, आपके सामने प्रस्ताव आएगा। और एक दिन ख्याति देवी शंकर भगवान की पूजन कर रही थी, और पूजन करते 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 शंकर भगवान से माता ख्याति ने अपने दिल की बात कह दी, बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ में हो जाए। शंकर भगवान ने कहा मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता। मैं लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करूंगा। तो फिर लक्ष्मी से विवाह कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से विवाह नारायण करेंगे। नारायण वो मेरा भजन करते हैं, मेरे भक्त हैं, उनका विवाह मैं लक्ष्मी जी से कराऊंगा। तो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में भगवान शंकर ने करा दिया।
लक्ष्मी जी ने शिव जी से आराधना करी, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ में करा दिया, पर मेरी माता के हृदय में आप बैठे थे, मेरी माँ आपके साथ विवाह करना चाहती थी, आपने नारायण के साथ कराया। मेरा जब कन्यादान हो, जब मैं इस घर से विदा हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप मुझे कुछ वर देकर विदा करें। शिवजी ने कहा आज मैं वर नहीं दे सकता लक्ष्मी तेरे, जब समय मिलेगा तब मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। और समय कब आया? जब एक दिन नारायण जी और लक्ष्मी माता का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी रुष्ट होकर एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, और उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे लक्ष्मी जी को समय हो गया। वहां से उठी, दूर जाकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी जी ने करा, और हजारों वर्ष तक माता लक्ष्मी जी ने तप की मुद्रा में साधना करने में माता लक्ष्मी डूब गई। हजारों हजार वर्ष बीत गए, दसों हजार वर्ष बीत गए, और माता लक्ष्मी शंकर भगवान की आराधना में बैठ गई। तप करते 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 लक्ष्मी जी का शरीर ने बेलपत्री के वृक्ष का स्वरूप धारण कर लिया। नारायण उनको ढूंढ ढूंढ के थक गए, लक्ष्मी कहां चली गई, लक्ष्मी दिख नहीं रही, लक्ष्मी गई कहां? देवताओं से पूछा, 33 कोटि देवताओं से पूछा, आखिरी में देवाधिदेव महादेव से पूछा कि मेरी धर्मपत्नी लक्ष्मी गई कहां? शंकर भगवान ने कहा कि उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जिससे किसी को दिखे ना। नारायण ने उस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी, आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहे। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। एक बेल पत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं, और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से।
छल कपट को दूर कर। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं, पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं दूसरा कुछ जानता ना। तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूं, ना मैं चाकरी जानता हूं। मैं तो केवल एक बात जानता हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। हमें इससे ज्यादा कुछ आता नहीं महाराज। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दोनों हाथों से बोले भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे, ओ तेरे भगत ने
तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओहो जय हो, हर हर भोले। भोले, हर हर भोले। जय हो, बड़े आनंद में शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। तेरे भगत ने तुझको पुकारे, तेरे भगत ने तुझको पुकारे। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। आहो, जय हो, जय हो।
हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले, ओ तेरी काशी में हमको बुला ले, तेरी काशी में हमको बुला ले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हर महादेव। थाली से बदलते जो बोले भव सागर से तू पार लगा दे, सागर से तू पार लगा दे, ओ भव सागर से तू पार लगा दे, सागर से तू पार लगा दे, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, 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 ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को भगवान को समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तु। कथा के मध्य में जब भी शिव महापुराण का ये मूल मंत्र आए तो स्मरण सभी करें
और इस मंत्र को जब भी कथा के बीच में बोला जाए, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, अपने हृदय की बात इस मंत्र को बोलने के तुरंत बाद बाबा से जरूर कहें कि बाबा स्वीकार कर लो, मेरी ये मन की कामना है, आप कृपा करेंगे तो जरूर पूरी हो। एक पत्र किसी भाई ने लिखा है, मेरा नाम सतीश राय है, मैं जिला रायसेन, ग्राम रामपुरा खुर्द से आया हूँ। गुरुदेव, मुझे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि मैं उनकी कोई कथा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इतना बाबा ने कर दिया। पहली कथा त्रिपुंड शिव महापुराण की रायसेन में सुनी, कथा के पंडाल में। फिर मैंने कथा दूसरी हरिद्वार में जाकर सुनी। बाबा ने मुझे ऐसी कृपा कर दी कि मैं कथा नहीं छोड़ सकता। तीसरी कथा 7 दिन की सेमरी हरचन में श्रवण करी और बाबा की कृपा से चौथी बार श्रवण करने के लिए हैदराबाद में भी आकर कथा श्रवण कर रहा हूं। कहां बैठे भाई? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। ऐसी शिव ने कृपा करी, बैठी विराज, ऐसी शंकर ने कृपा करी है कि उनको मैं बार बार धन्यवाद देने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कि तूने इतना दे दिया कि कोई कमी ही नहीं छोड़ी। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, उसको भी देख लो। हम तो सोच रहे थे कि हैदराबाद में कोई पत्र ही नहीं देगा, पर मालूम क्या था, यहाँ भी भंडार भरे हैं बाबा ने। मेरा नाम आशा युवराज सिंह गहरवार, राजपूत, महाराष्ट्र से उस्मानाबाद जिला मुरुम से है। कहीं बैठे हैं आप ही दोनों है? एक बार हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा है, उसमें साथ में फोटो हम भी लगाए हैं। बाबा की कृपा है। गुरुदेव, हम शिव को नहीं जानते थे, पूजन करते थे, सब था। एक मंदिर शंकर का ऐसा था गुरुजी, जहां कोई आता नहीं था। आपने जब शिवलिंग की पूजन कराना प्रारंभ करा, मंदिर में जाना प्रारंभ किया, अब उस मंदिर में लोग इतने आने लगे। पहला फोटो भेजा है और उसके बाद में अब जो जनता वहां पर आ रही है उसके भी फोटो भेजे गए हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? इधर शायद इन सारे फोटो में अपने अपने मन की बात लिखी है कि पहले शिव मंदिर जाना, उसके बाद में हमने जब चालू करा जाना, बाबा ने कैसी कैसी कृपा करी है, ये फोटो के माध्यम से आपने वर्णन किया। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। शंकर की उदारता, करुणा, दया किसको कहते हैं? ये शिव का भगत ही जान सकते। बैठिए। हर हर शिव की उदारता। और फिर कहूंगा, भाग्यनगर वालों बड़े किस्मत वाले हो जो आपको इस भाग्यनगर में, इस हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिला। अगर मौका मिला है हैदराबाद की इस पावन धरा पर, भाग्यनगर में अगर आप लोग कथा सुन रहे हो तो आपकी किस्मत का वर्णन नहीं कर सकता। 3 घंटे के लिए आप अपना घर छोड़कर कथा पंडाल में बैठे हो तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में हर पल तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा।
हर पल हर क्षण मिले, वो घड़ी है वो। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण का कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित रह भी गए तो मेरा एक निवेदन रहा है, वो हमेशा कहता हूं, कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण कर्म से अगर वंचित रह गया है, रह जाने दो, पर आप अपने मुख से किसी की निंदा मत करो कि वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर गया। हमें निंदा नहीं करनी। प्रयास करना है जिंदगी का तो थोड़ा सा प्रयास करें कि किसी को संवारने का प्रयास करें। कोयल और कौआ दोनों में मीठा कौन बोलता है? जम के बोलो। कोयल। कोयल जब मीठा बोलती है तो कौए को अच्छा नहीं लगता। जैसे ही कोयल बोलना चालू करती है तो कौआ भी काऊ काऊ करने लगता है। सुनना तुम, जब कोयल बोलेगी ना तो कौआ चिल्लाने लगेगा। कौआ चिल्ला सकता है, कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर क्या कौआ कोयल जैसी मधुर वाणी ला सकता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं। निंदा करने वाला किसी व्यक्ति पर लांछन लगा सकता है, अपशब्द कह सकता है, उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोल सकता है, उस पर उंगली उठा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है, पर निंदा करने वाला, आरोप लगाने वाला क्या कभी अपने आप को सुधार सकता है? कौआ मधुर वाणी नहीं ला सकता और निंदा करने वाला कभी निंदा करना छोड़ नहीं सकता। शिव पुराण कहती है तो एक काम कोयल जैसा करो, वो चीख चीख कर कोयल आवाज लगाकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है। कौवे के मुंडे ही नहीं लगती, वो मुंह ही नहीं लगे कौवे। बोले बोले आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी मस्त जियो, जो होगा देखा जाएगा। अपन क्यों रोकर जीवन निकालें? अपनी जिंदगी मस्त में होकर। महाराज, महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और उस तीर्थ यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक बड़ी सुंदर कथा है। अगर आपके घर में महाभारत की किताब हो, पुस्तक हो, पोथी हो, वैसे तो महाभारत की पोथी तुम्हारे यहाँ होगी नहीं क्योंकि तुम महाभारत कम करते हो, जो पोथी रखोगे। महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत वन पर्व के यात्रा पर्व में
यात्रा पर्व के 96 नंबर के अध्याय में एक सुंदर चरित्र वर्णन आता है शंकर के भगत का, शिव भक्त का। दो थे, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था बतापी। दोनों असुर है, दोनों राक्षस है। आतापी भी और बतापी। 96 नंबर का अध्याय महाभारत का वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व, उसका 96 अध्याय कहता है इन दोनों ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव से वर प्राप्त करने के। और शंकर भगवान की आराधना कर कर भगवान शंकर से निवेदन करा, विनय करा, प्रार्थना करी शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, बदल बदल कर शिवलिंग का निर्माण करते जाना। कभी बालू का शिवलिंग, कभी मट्टी का शिवलिंग, कभी पीली मट्टी का, कभी लाल मट्टी का, कभी काली मट्टी का, कभी सफेद मट्टी का, कभी बालू का, कभी स्वर्ण का, कभी अंबर का, कभी पीतांबर का, जो उनसे बन सकता था वैसा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना। आराधना करते 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 बहुत समय बीत गया। दोनों ने विचार करा कि यहां तो शिव जी प्रसन्न ही नहीं हो रहे। कभी कभी आतापी और व्रतापी जैसा मन में हम भी सोच लेते, इतने व्रत करने के बाद भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा, कारण क्या है? फिर हमारे मन में थोड़ा सा संशय उत्पन्न होने लगता, भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। फिर हम प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जो कहीं की बस यूं घुमा के और फेंक दे और चमत्कार हो जाए और हमें सोने का अंडा मिल जाए। और ऐसा कहीं का हो जो घुमा के हंडा निकाल दे तो हमको भी बताना, हम भी चलेंगे और कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर जल्दी से बना देंगे, 1-2 हंडा निकलवा के। बहुत कठिन है भाई। विश्वास अगर करना तो केवल एक भगवान पर, देव अधिदेव महादेव, बाकी का सब झूठा। परिवार के लोग भी आग लगाकर शमशान में से चले जाएंगे, कौन बात करने आएगा? अभी तो तुम सब लोग आपस में बात कर लेते हो, जब आग लगाकर चले जाएंगे तुम अकेले धधकती हुई ज्वाला में पड़े रहोगे। वो कहे ना, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तू नंदी ले कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुन कर आ जाना। तन में ज्वाला उठेगी, परिवार के लोग आग लगाकर चले जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तब शमशान में केवल आप और एक रहेगा, मेरा देव अधिदेव महादेव, कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। वो तुम्हारे सामने होगा, कोई नहीं। बीमार व्यक्ति को अकेले को भोगना पड़ता है बीमारी का कष्ट। सही है कि गलत है? किसी के शरीर में रोग हो गया ना, उसे अकेले को भोगना पड़ेगा। डॉक्टर आएगा, इंजेक्शन लगाएगा, गोली वाला गोली लाएगा, बेटा पैसा लगाएगा, बहू सेवा कर देगी,
बेटा अपना काम करेगा, बहू अपना काम करेगी, भतीजा अपना काम करेगा, रिश्तेदार अपना काम करेंगे, कुटुंब वाले अपना काम करेंगे, पर भोगना केवल अपने को पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म का भोग भोगना अपने को। कितना एक चरित्र में कहा, दो मित्र है और एक मित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा मित्र गलत मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब दोनों मित्रों में एक दिन चलते चलते समय बीत गया। जो सत्कर्मी था, धार्मिक था, वो संत बन गया और एक ऐसा धर्मी था, वो चोर बन गया। एक संत बन गया, दूसरा चोर बन गया। संत और चोर इन दोनों को बने बने समय बीत गया। 6-7 साल बाद संत अपने गांव में प्रवचन देने के लिए आए। बड़ा पंडाल बना, माइक लगा, स्टेज बना, सारा पूरी व्यवस्था करी गई। और व्यवस्था करने के बाद संत प्रवचन देने के लिए बैठे तो इसका मित्र जो चोर था वो भी कथा सुनने के लिए आ गया। उसने सोचा यार बहुत दिनों के बाद मेरा दोस्त आया है और बहुत नाम सुना है उसका, बहुत प्रचलित हो गया, चलो जरा अपन भी चलते हैं। वो भी कथा सुनने बैठ गया। कथा चलते 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 कथा विराम पर आई और कथा में महाराज जी ने कह दिया, संत ने कह दिया कि मुझे यहाँ पर सभी भक्तों के लिए, गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण करना है। पैसा जितने लोग बैठे हैं सब इकट्ठा करो। और डलिया भेज दी महाराज जी ने। लोगों ने उसमें पैसा डालना प्रारंभ करा। इसके पास भी डलिया आई, चोर के पास। इसने भी 10,000 रुपए निकाल लिए। बस डालने ही वाला था, इतने में इसके मन में आया कि बताओ अलाउंस हो रहा है, इतना सारा डलते जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इकट्ठा हो गया, तो मैं 10,000 काय को दूं। 5 रख लिए, 5 निकाल लिए। फिर डलिया घूमती 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 इसके पास पहुंची। अब डलिया में पैसा और बढ़ गया, 25 लाख इकट्ठा हो गया। फिर इसके पास डलिया आई। इसने कहा लोगों ने इतना दे दिया, मैं काय को 5,000 दूंगा। उसने 5,000 में से 4,000 वापिस रख लिए, 1,000 निकाल लिया, 1,000। फिर डलिया घूमते 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 पैसे की सामने आई, 30 लाख इकट्ठा हो गया। अब इसने वो 1,000 भी जेब में रख लिए। इतनी देर में चली गई लाइट। जो लाइट गई चारों तरफ अंधेरा हो गया। 5 मिनट बाद लाइट आ गई, डलिया वापिस आई, पैसा इकट्ठा हुआ, कथा पूरी हुई। मित्र मित्र से मिलने के लिए आया और कहा तुम मुझे पहचान गए? संत ने कहा हाँ पहचान गया, तू और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं धर्म से जुड़ा था, तू अधर्म से जुड़ा था। हाँ तू संत बन गया, मैं चोर बन गया। उसने कहा खूब पैसा इकट्ठा करा रे तूने, 30 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। तेरी वाणी में कितना दम है, गजब की तेरी आवाज, क्या बल है तेरी आवाज में। 30 लाख एक आवाज में इकट्ठा कर लिया। गजब का तू लोगों का मन बदल देता है, गजब करा तूने, क्या दिल की बात करी तूने। हाँ खूब दिया लोगों ने। संत ने पूछा तूने कितना दिया? तू मेरा इतना गुणगान कर रहा है कि मन बदल देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं, तूने कितना दिया बता? अरे निकाले थे 10,000 रुपए देने के लिए। फिर बाद में सोचा 5 दूंगा, फिर बाद में सोचा 1 दूंगा, फिर नहीं दिया। संत ने कहा तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, सारी दुनिया का मन बदला और मेरे दोस्त का मन नहीं बदला, तो काहे का संत मैं संत किस काम का? सारी दुनिया का मन मैंने बदल दिया पर एक दोस्त का मन नहीं बदल पाया। तो मेरा संतत्व
मेरा संत का भाव, मेरा प्रवचन देना बेकार है। इतने में दोस्त बोला, नहीं रे ऐसी कोई बात नहीं है, मन तो तूने मेरा भी बदला है। जब लाइट गई थी डलिया मेरे सामने ही थी, मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता। मैंने सोच लिया था 2 गड्डी निकाल लेता हूं, पर मैंने सोचा नहीं रे, बेचारा हॉस्पिटल बनाएगा, मेरा दोस्त कितना प्रवचन देता है, कम से कम अपन नहीं डालें, पर निकाले तो नहीं। मन मेरा चेंज हो गया, मैंने नहीं निकाला। मन तो मेरा भी बदला, चेंज तो मैं भी। लोग पूछते महाराज जी प्रवचन से होता क्या है, कथा से होता क्या है, व्यासपीठ पर बैठकर बोलने से होता क्या है, संतों की वाणी सुनाने से होता क्या है, शिव महापुराण सुनने से होता क्या है। मैं निवेदन करूंगा, जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा दिल लगाकर सुनना। अगर ठेला चला रहे होगे तो 4 व्हीलर गाड़ी भी मेरा परमात्मा ही देता है, ये विश्वास से कहूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा, ना तो सियोर वाले महाराज को तंत्र आता है, ना मंत्र आता है, ना विद्या आती है, ना बेल है, ना भभूति है। मेरे पास तो केवल एक विश्वास है। विश्वास मेरे शंकर का है कि वो दुनिया में किसी को खाली नहीं छोड़ता। जब चोर को कुबेर बना सकता है, रावण को लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो क्या हमको नहीं दे सकता है? बस शिव की आराधना करना, इस मन चित्त और बुद्धि को भ्रम से हटाना और उसकी आराधना में लग जाना। जिस दिन तुमने शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, उस दिन से तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख से शंकर जी पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, पशुपति व्रत कर रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, चावल का दाना चढ़ा रही हूँ, मूंग चढ़ा रही हूँ, एक फूल चढ़ा रही हूँ या बेलपत्र। जिस दिन से तुम शिव की आराधना चालू कर दो, उस तारीख से लेकर 3 महीने तक उस तारीख को मिलाने का प्रयास करना कि जिंदगी में संकट आया और कटा कि नहीं कटा, दुख आया मिटा कि नहीं मिटा, और लक्ष्मी की कमी थी तो पेट उसने भरा कि नहीं भरा, वो तारीख निकाल कर रखी है। और आज बाहेती परिवार को भी कह रहा हूं, जितना जितना आप शिव महापुराण में ये व्यवस्थाओं में, लोगों को प्रसाद आदि में बिठाने में, पानी पिलाने में या कथा के अंतर्गत जो भी खर्च करो, उसको एक डायरी में लिख कर रखना। आज की तारीख से लेकर कुछ महीने की बाद की तारीख मिलाना कि मेरे शंभू ने वापिस 1000 गुना कर लौटाया कि नहीं लौटाया। वो कृपालु, वो दयालु, उसकी कृपा। अभी हैदराबाद के ही परिवार ने कथा करवाई थी वहां हरिद्वार में। जब उनका फोन समीर जी, आशीष जी के पास आया तो उन्होंने कहा हम हरिद्वार कथा करा कर आए हैं, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि बाबा चाहेगा तो दूसरी कथा भी जल्दी ही करा देगा। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी तत्व है, ये शंकर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो क्या देता है, कैसे देता है, ये उसके ऊपर है। कितना देता है ये उसके ऊपर। कृपा कम नहीं। क्या होता है शिव पुराण सुनने से, क्या होता है श्रीमद् भागवत और रामायण सुनने से, क्या होता है घर में अभिषेक और पूजन करने से। शिव पुराण कहती है ये दिल, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये बदल जाती है, शंकर के चरणों में पहुंच जाती है। अतापी वर्तापी महाभारत के 96 अध्याय में वर्णन आता है,
वन पर्व के अंतर्गत कि इन दोनों ने शिव की आराधना करी अनायास। जैसे देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व से दूर था। ब्राह्मण का काम क्या है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजन कराना, पाठ कराना, मंत्र जाप करना, संध्या करना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्म है स्वयं पूजन करे, स्वयं पाठ करे, स्वयं आराधना करे। और उसकी आराधना में, उसकी वाणी में, उसकी तप साधना में वो बल होना चाहिए कि दूसरों को भी उस भजन में, उस सेवा में, उस अर्चना में, उस कीर्तन में लगा दे। तो समझ लो कि ब्राह्मण का जीवन सफल हुआ। ब्राह्मण का जीवन सफल। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? बहुत बढ़िया, रखो जरा, रखो। धन्यवाद, बहुत बहुत। जाना चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जाते रहो। दुख होना तो भी जाना, तकलीफ हो तो भी जाना, शरीर में कष्ट हो तो भी जाना, और प्रसन्न होकर जाना। जिसके पास में धन नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता, और वो भी कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए ना तुम? एप्पल का मोबाइल, ठीक है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, संपदा ही नहीं है, किराए के मकान में रहता है, दूसरे के घर में काम करता है और एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, तो ना जाने कजन कितनों के तो दिल को खटकता होगा। दूसरे के यहाँ काम करे, दूसरे की गुलामी करे, और मालूम पड़े सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी से नीचे उतरे तो दूसरे को तो खटकता होगा। ईमानदारी से तो बोलो रे, खटके कि नहीं खटके? उसी तरह शरीर में जब कष्ट हो, बीमारी हो, घर में संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, पैसा नहीं, दुख पर दुख है, और शंकर जी के मंदिर तुम रोज जा रहे हो, तो शंकर जी को भी खटकता है। इतना दुखी होने के बाद भी मेरा भजन कर रहा है। जा, अब तू सुखी हो जा, ले जा मेरी तरफ से दे दे। खटकता तो दुख तो होता हो, तकलीफ तो होती हो। शनि महाराज ने बुद्ध देव से पूछा, नवग्रह, शनि ने बुद्ध से पूछा कि बुद्ध ये बताओ, इन नवग्रह देवताओं की आपस में बात चल रही है। शनि ने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग है, तो मां पार्वती की क्या जरूरत है? जहां शिव जी बैठे हैं, शंकर भगवान जहां पर विराजमान है, तो वहां पार्वती जी की जरूरत क्या है? जब वहां पार्वती की क्या जरूरत? बुद्ध देव ने कहा, शनिदेव, मेरे भोले बाबा जब शिव मंदिर में बैठे रहते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। पति सर्विस पर जाए, ऑफिस में जाए, नौकरी पर जाए, दुकान पर जाए, घर में तो धर्म पत्नी को रहना पड़ता है ना। कौन आया, कौन गया, क्या लाया, क्या दिया, कौन मिठाई लाया, कौन नमकीन लाया, कौन बिस्कुट लाया, ये पत्नी
पति को रात को बताती है कि वो आए थे, रख कर गए हैं, वो आए थे, देकर गए हैं। शंकर भगवान जब तप साधना में लीन होते हैं तब केवल एक मात्र शक्ति मां पार्वती ऐसी होती है, जब भक्त जल चढ़ाता है तो मां अपने पुत्र की दशा देख लेती है और शंकर भगवान से कह देती है कि इसको ये दुख है, इसके दुख को काट दीजिए। इसलिए मां का होना जरूरी, माता का होना इसलिए जरूरी है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना में कट्टी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ बाबा डोर हथो छड़ी नाम में कटी जावांगी। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तुम्हें लुटी जावांगी। भोले हे बाबा बस इतनी कृपा करना कि अपने हाथ में रखना। दुख आए, जीवन में कष्ट हो तो शिव का नाम मत छोड़ो। शिव की चौखट मत छोड़ो। ज्यादा तकलीफ हो तो भस्म शंकर को लगाओ और वही भस्म का त्रिपुंड मस्तक पर लगाओ। भस्म भाग्य की रेखा को बदल देती है, भस्म में वो बल होता है। भस्म में वो बल होता है कि भाग्य की रेखा को भस्म बदल देती है। इसलिए नवरात्रे में माता जी की जब आराधना होती है तो वहां पर भी धूप छूटती है, उसमें भी भस्म एकत्रित होती है। उस भस्म को भी लोग पाते हैं। शिव मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। दत्त मंदिर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए गोरखपुर जाते हैं, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक जहां तप करते हैं वहां पर धूपाड़ा लगता है, वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। वहां की भी भस्म लोग पाते हैं। भस्म साधारण नहीं होती। महाराज शिव कृपा कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। आतापी व्रतापी इन दोनों ने शिव की आराधना करी। अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना। मणिमती नगर में ये लोग निवास करते थे और मणिमती नगर में रहकर तप साधना करते थे। आतापी के पास में मणिमती नगरी एक ऐसी नगरी थी जहां संपदा की कोई कमी नहीं थी, जहां वैभव पूर्ण था।
भाग्यनगर है ये, हैदराबाद। क्यों कहते हैं इसको भाग्यनगर? अगर कोई इस नगर में आकर छोटे से छोटा भी काम करता है ना, धीरे 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 माता लक्ष्मी की कृपा इस पर होना प्रारंभ हो जाती है और बाबा भोलेनाथ उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा ही देता है। इसलिए इसको भाग्यनगर कहते हैं। मणिमती नगर में अतापी और वतापी दोनों ने रहकर शिव जी की आराधना करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब देखिए जरा, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो दूसरे को कष्ट देने का मत मांगना। भगवान से कहना, भगवान देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। इतनी कृपा कर देना कि आपका और मेरा मिलन होता रहे। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे रे, छूट जाए संसार। प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे। छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। अगर मांगना तो भगवान से एक चीज जरूर मांगना कि प्रथम सुख निरोगी काया, मरते दम तक अंतिम श्वास तक मैं किसी से कुछ ना मांगू, तेरे दरवाजे पर आती रहूं, जल चढ़ाती रहूं, अंत में तेरे ही धाम को चली जाऊं। बस इतनी कृपा करना, पटकना मती, पलंग पर मत पटकना मेरे भोलेनाथ। ऐसी दशा मत करना। घर के लोग 4 बार गीता जी सुना दिए, 2 बार गंगा जल पिला दिए, अम्मा फिर पंडित जी से पूछा, अम्मा जी को हमने सब कुछ कर दिया, पता जिंदा है? हाँ, कोई उपाय बता दो। अब तो पलंग पर भी गंदगी कर रही हैं, शरीर बेकार हो गया, पूरा गल गया। कुछ जन्म मरण परण 3 मेरे भोलेनाथ के हाथ में है। जन्म देने वाला भी वो है, मृत्यु देने वाला भी वो है, और विवाह शादी कराने वाला भी वो है। उसके हाथ में रखा है कि कहां होगा संबंध, कब प्राण जाएंगे, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये वो साथ है। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज शिव जी ने पूछा मांगो क्या चाहिए, दोनों ने वर मांगा। अतापी ने कहा मुझे वर दे दो। क्या? अगर कोई मर भी गया है और मैं उसको आवाज लगाकर बुलाऊं तो वो जिंदा दौड़कर वापिस आ जाए। अब शंकर तो शंकर है, रावण ने तो शंकर भगवान से उनकी धर्म पत्नी तक मांग ली थी। कथा सुनाई थी, आप लोगों को सुनी थी, शिव महापुराण कथा में वर्णन किया था। रावण ने शंकर भगवान से जाकर कैलाश पर माता पार्वती को मांग लिया था कि पार्वती दे दीजिए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु, ले जा।
नंदी ने पूछा, तुमने इतनी सरलता से अपनी पत्नी को दे दिया कि ले तो जाए, मेरे जैसा व्यक्ति है जो निभा रिया है, ले जाए, ले जाए। अपने को लगता है दूसरे की धर्म पत्नी को देखकर कितनी सीधी है, और एक अपनी ऐसी दिन भर झगड़ा करे, दिन भर अपशब्द, उसकी पत्नी कैसी है, कितनी बढ़िया, जोरदार छोटी मोटी करे, पल्लू पल्लू लेने रिबिन मिबिन लगा के, और सुंदर 4 मीनार की चूड़ा चूड़ी पहन के, और कई जोरदार तैयार होके, तो क्या ऊ की पत्नी अच्छी। तो अब उससे कोई पूछे एकांत में ले जाके कि तेरी पत्नी कैसी है, तो वो हाथ जोड़ के कहेगा, तुम्हारी बात कर पर ऊ की मत बोल जाए, तुम मेरे से जो पूछना है ना पूछो, उसका नाम मत। तो नंदी ने कहा कि रावण ने आपसे पार्वती जी को मांगा और आपने दे दिया, तो भगवान बोले उसमें क्या दिक्कत है, ले जा। रथ आया, डोली में पार्वती जी को बिठाया, रावण लेके चल दिया, और जो लेकर चला बीच मार्ग में शंकर भगवान ने काम बिगाड़ दिया, और जाते जाते भगवान शंकर ने रूप रखकर बोला, रावण के सामने जाकर शंकर भगवान ने इतनी सरलता में पार्वती जी को दे दिया, रावण जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है पार्वती नहीं कोई दूसरी आ गई है, जा जरा। और रावण फिर गया, जो उस डोली में जाकर देखा तो वहां पार्वती नहीं थी, मां काली बैठी हुई थी। रावण डर गया, शंकर जी के पास भाग कर गया, कहने लगा मुझे नीची है, आप वापिस धर लो। भगवान शंकर ने कहा ये नवरात्रि है, अभी तो तूने एक ही रूप देखा है, चंद्र घंटा और कुसमांडा और कालरात्रि तो देखी ही नहीं है। रावण बोला नीची है, मैं नवरात्रि का व्रत रख लूंगा और इसको नहीं ले, अरे हाथ जोड़ो इसको वापिस धर, नहीं ले जा तो तुझे ले जा। अब कहना सरल है, लड़की देखने जाओ तो साहब बिल्कुल बहुत सीधी सादी लड़की, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया लड़की, हम 15 लोग गए गुरुजी लड़की देखने, बिल्कुल नहीं बोली, इतनी सीधी, मुंह से आवाज नहीं निकली। हमने कहा फोटो दिखा, जो फोटो दिखाया हमने भी कह दिया, अभी नहीं बोली, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी, अभी काहे को बोलेगी। जब आतापी ने कहा मुझे वर दीजिए भोलेनाथ, मैं जिसको नाम लेकर बुलाऊं वो मरा हुआ भी जिंदा होकर आ जाए, तथास्तु। बोल वरतापी अब तुझे क्या चाहिए। वरतापी ने कहा मुझे वर दीजिए। क्या वर? मुझे वर ये दीजिए कि मैं कोई भी रूप रख सकूं, जानवर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब ये थे तो असुर राक्षस, दोनों ने विचार कर लिया, चलो अब अपने घर में संतान नहीं, किसी एक ऋषि के पास चलते हैं, ब्राह्मण के पास चलते हैं, संत के पास चलते हैं, और वहां चलकर ब्राह्मण से संत की कामना करते। शिव जी से वर मांगा, ब्राह्मण के पास पहुंच गए, ब्राह्मण देवता से जाकर कहा कि हमको एक संतान की जरूरत है, हमें आपका पुत्र दे दो। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया, इनको क्रोध आ गया। क्रोध आया, जब कुछ पद मिल जाता है तब अहंकार चरम पर पहुंच जाता है। शब्द बदल जाते हैं, वाणी बदलने लगती है, नजर आने लगता है कि अब अहंकार सिर पर चढ़ रहा। हमें वर दीजिए।
हमारे को पुत्र दीजिए। ब्राह्मण ने पुत्र नहीं दिया। अतापी ने जाकर वतापी से कहा तू चिंता मत कर, अब संत महात्मा ब्राह्मण इनको छोड़ेंगे नहीं। वतापी ने कहा अतापी, अगर हम संत ब्राह्मणों को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे तू क्यों चिंता करता है, हम संत ब्राह्मण को ऐसे मारेंगे ही नहीं। क्या करोगे तो फिर? कुछ लीला दूसरी करेंगे। भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, इसकी कीमत भगवान बढ़ाता है, घटाता नहीं। वो कहते हैं ना जैसे कि मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो रे जरा, सही है। मकान रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, खेत रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, गार्डन रोड पर होगा तो उसकी कीमत होगी, पर इंसान रोड पर होगा तो उसकी कीमत नहीं होगी। जमीन, जायदाद, मकान रोड पर हो तो कीमत वाला होता है, पर इंसान अगर रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। शंकर भगवान कहते हैं मकान रोड पर हो चलेगा, ना चलेगा वो उसके ऊपर है, पर इंसान अगर रोड पर होने के बाद भी शंकर के मंदिर के दरवाजे की रोड पर होगा तो शिव कहते हैं उसकी भी कीमत होगी, उसकी भी कीमत होगी। इंसान रोड पर होता है तो उसकी कीमत नहीं होती, पर शिव पुराण कहती है शंकर भगवान के दरवाजे पर, शिव मंदिर की चौखट पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मार्ग पर अगर आप हो और आपकी कीमत भले दुनिया ना जानती हो, पर आपकी कीमत देवाधिदेव महादेव जानते हैं, मेरा शिव जानता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, शंकर के मंदिर जाओ, मुस्कुरा कर जाओ। दुख है ना, उससे जाकर कहो हे शंभु, हे शंकर, बड़ी जिंदगी में दुख है, पर तू है ना तो कोई कमी नहीं। वो एक लाइन आप लोग गाते हो हमेशा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरों में मिल रही। बाबा शिव पुराण कहती है जीवन में अगर दुख है और उसकी कृपा है तो वो दुख थोड़ा थोड़ा कर कर कष्ट जाता है, वो कट जाता है, और कटते ही मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा संसार वासियों पर बरस जाती है। बस विश्वास, श्रद्धा, भक्ति छूटना नहीं चाहिए। भक्ति टूटे ना। कहा एक काम करो अतापी, अतापी ने वतापी से कहा एक काम करो, कितनी चतुरता लेकर आए हैं दोनों असुर, जरा देखिए। ब्राह्मण को, संत को, गुरु को घर में बुलाओ, पेट भर के भोजन कराओ, दक्षिणा भी दो, और एक काम करते हैं। अतापी ने कहा वतापी मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे को मार डालूंगा, मारने के बाद पकाकर भोजन में ब्राह्मण संतों को खिला दूंगा, पहचान नहीं पाएंगे भोजन में क्या बनाया है। तेरे को खिलाने के बाद तू जब उनके पेट में चला जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं, मैं तुझको आवाज लगाऊंगा वतापी आओ,
प्रतापी बाहर आओ, मुझे वर मिला है कि मरे हुए को मैं पुकारूंगा तो तुझे वापिस लौट कर आना पड़ेगा, और जैसे ही मैं तुझे पुकारूं तो संत ब्राह्मण का पेट फाड़ना, शरीर को फाड़कर बाहर निकल कर आ जाना। संत ब्राह्मण मर जाएंगे, अपना परिवार पेट भरकर संत ब्राह्मण को नोच नोच कर खाएगा। मारने का तरीका चेंज, फरसा उठाकर मारेंगे, तलवार लेकर मारेंगे, शस्त्र से मारेंगे, उससे अच्छा इससे मारेंगे। ठीक है, इन्होंने वही कर्म करना प्रारंभ करा। संत ब्राह्मण को भोजन करने बुलाते, आदर सम्मान देते, दक्षिणा देते, और देते 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 उसके अंदर चले जाते प्रतापी। अतापी उनको बुलाते और वो फाड़ कर निकल कर आ जाता। एक बार अगस्त ऋषि ये तो हो गई 96 नंबर अध्याय की बात, महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व। अब महाभारत के वन पर्व, तीर्थ यात्रा पर्व के 98 नंबर अध्याय की बात का स्मरण करो कि अगस्त ऋषि जब विवाह करे, विवाह करने के बाद जब अगस्त ऋषि ने विवाह कर लिया लोपामुद्रा से, विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के साथ में जब अगस्त ऋषि का मंगल विवाह हो गया, महाभारत का 98 नंबर का अध्याय कहता है लोपामुद्रा ने अगस्त ऋषि से कहा, मुझे कुछ मुद्रा की जरूरत है घर को चलाने के लिए। अगस्त ऋषि धन लेने के लिए गए और शत्रवा जी के यहां पर जब धन लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा अगस्त बाबा से, मेरे पास में सारा लेखा जोखा है, अगर धन चाहिए तो आप देख लो, मेरे पास में जितना होगा मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने लेखा जोखा देखा तो शत्रुवा के पास में तो कोई धन था नहीं, उन्होंने दूसरे को पास भेजा, दूसरे के पास भी धन नहीं था। फिर किसी ने कहा अतापी के पास में धन बहुत सारा, अगस्त ऋषि आपको अगर धन चाहिए, संपदा चाहिए, मुद्रा चाहिए तो अतापी के पास चल गए। अतापी के पास गए, अगस्त ऋषि जैसी अतापी के पास गए, अतापी और बतापी ने दोनों ने उनका खूब सम्मान करा, आदर करा, बिछाया बिठाया, सुंदर बिठाकर उनके चरण धोए, चरण धोकर उनके चरण का जल पिया, चरण जल पिया तो अगस्त ऋषि को लगा कितना कृपा पात्र है, कितनी सेवा कर रहा है, गुरुजी भोजन कर कर जाना। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है भोजन तैयार करो। इन्होंने फिर वही चाल चली, प्रतापी के टुकड़े टुकड़े करे, मार दिया, भोजन तैयार किया, भोजन तैयार कर कर अगस्त ऋषि को कराया। अगस्त ऋषि ने जैसे भोजन किया, उदर में प्रतापी पहुंच गया और भोजन कर कर जैसे प्रतापी, जैसे अगस्त ऋषि जाने लगे, अतापी ने आवाज लगाया, प्रतापी भैया बाहर आओ। अगस्त ऋषि को लगा अभी कुछ देर पहले तो प्रतापी भी दिख रहा था और प्रतापी दिखा नहीं, और ये आवाज लगा रहा है अतापी की प्रतापी भैया बाहर आओ। अगस्त ऋषि को लगा कि मैंने आज भोजन करते समय पानी नहीं पिया है। देखिए सनातन धर्म, दुनिया के लोग कुछ भी लीला चालू करा देते हैं और दुनिया के लोग वो लीला के पीछे पड़ जाते हैं, समझते कुछ नहीं। सनातन धर्म क्या कहता है, बच्चे को अगर दूध पिलाया है माँ ने तो गीले हाथ कर कर बच्चे के मुंह पर हाथ फेर दे पानी का। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो नहीं माता, सही है गलत है? बच्चा नाश्ता कर कर गया है, गीले का, भले उसने पानी नहीं पिया तो गीले का हाथ लेकर होठ पर फेर दे या फिर उसको पानी पिलाकर भेजे। घर से कुछ खाकर जा रहे हो, थोड़ा सा पानी पीकर जाइए। क्यों? हमारे सनातन धर्म में पहले जब भोजन करने बैठते थे
तो पानी का गिलास लेकर, लोटा लेकर, चरू लेकर बैठते थे, जग लेकर बैठते थे। क्यों? दुनिया के लोगों ने कह दिया भोजन करने के बाद पानी आधे घंटे बाद पीना चाहिए। पहले के लोग क्या मूर्ख थे? अरे बोलो तो जम के, जितने उम्र में तुम मर रहे हो वो तो 90 साल दांत तक नहीं गिरते थे, रोटी के साथ ही पानी पीते थे, क्योंकि उन्होंने महाभारत सुन रखी थी। अगस्त ऋषि ने विचार करा, आज मैंने भोजन के समय पर पानी नहीं पिया, क्या करा जाए? तुरंत अगस्त ऋषि ने जल का कमंडल उठाया, ये आवाज देता, और अगस्त ऋषि ने पानी के कमंडल में से पानी लेकर आचमन किया, हर हर महादेव कर कर जो पिया, पीते पेट पर हाथ फेरा, आतापी आवाज लगाता रहा, प्रतापी अंदर की अंदर समाप्त हो गया, निकल कर बाहर ही नहीं आ सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त ऋषि की कथा महाभारत का वन पर्व का सुंदर तीर्थ यात्रा पर्व का 98 नंबर का अध्याय कहता है, भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है। कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगा दी होती है, किसी ने टौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है, और भोजन के बाद हमारे ऊपर अगर काल मंडराने वाला होता है, तो मात्र जल का आचमन करने से वो पाप समाप्त हो जाता है। और हम क्यों? भोजन में ऐसा क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के बाद जल पीने से ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसके बल पर ये सारे तकलीफें मिट जाती है? उसका कारण क्या? तो कहा भोजन अन्नपूर्णा है और जल मेरे शंकर का स्वरूप है। जब वो भीतर जाता है तो सारे विकारों को समाप्त कर देता है। अब लोगों ने एक नई धारणा बना ली कि भोजन करने के आधे घंटे तक पानी मत पियो। ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है। बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है। उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है। केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव। प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना, प्रत्येक जीव के भीतर एक भक्ति का आनंद प्रदान कर देना। कहीं अगर आपको भी लगता है कि मेरा ये काम होना था, मैंने ये लोन लेने के लिए, मैंने कर्जा चुकाने के लिए, मैंने ये मकान बनाने के लिए, मैंने ये कार्य करने के लिए, ये कथा हम पहले लगभग 2016-17 में भी निर्मलेश्वर महादेव का वर्णन पहले कर चुके हो। कितने वृक्ष की पत्ती लेना है? 5 वृक्ष की पत्ती और एक सफेद पुष्प। क्या नाम बोलोगे? निर्मलेश्वर महादेव। बस सबके भीतर निर्मलता का जो भाव
प्रकट कर दे, जो निर्मलता का भाव प्रकट कर दे, सबके भीतर एक आनंद की अनुभूति लाकर रख दे, सबके भीतर एक सुख का अनुभव करा दे, वो निर्मलेश्वर महादेव। शिव तत्व कराए शिव महापुराण की कथा। इधर आवाज नहीं जा रही है। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण, आवाज बढ़ा उधर की। निर्मलेश्वर महादेव का स्मरण जो कि निर्मलता देने वाला है, निर्मलता, सुख देने वाला, आनंद देने वाला। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव की भक्ति को धारण करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, और भगवान शंकर के गुणगान को अपने भीतर उतारकर भगवान शंकर की भक्ति को विश्वास के साथ जब हम करते हैं तो शिव कृपा जरूर करता है, ये निश्चित है, करता है। वो कृपा करने भी कर रहता भी नहीं, करुणा करे भी कर वो रहता भी नहीं। देखिए कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, यज्ञ दत्त जो कि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर के भजन में डूबे हुए हैं, उनके पुत्र हैं गुणनिधि। जिस गुणनिधि को यज्ञदत्त ब्राह्मण ने सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारी विद्या सब कुछ सिखाया, पर सब कुछ सीखने के बाद भी अगर वो अपने मार्ग से विभाजित हो रहा है, अपने मार्ग से हट रहा है, तो यह माता पिता की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं उसके पूर्व का कोई कर्म होगा जिसके कारणवश वो अपने मार्ग से भटक रहा है, अपने मार्ग से जा रहा है। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, जब गुणनिधि रोज मंदिर के लिए निकलता, शाम के समय पर जाकर मंदिर में दीप लगाने के लिए जाता था, मंदिर में सेवा करने जाता था, पूजन करने जाता था, अर्चना करने जाता था, आराधना करने जाता था, और वो गुणनिधि अपने मित्रों की संगत में पड़ गया। वो गुणनिधि अपने मित्रों के कहने में आ गया। और जब अपने मित्रों की संगत में आया, अपने मित्रों के कहने में आ गया, और मित्रों के कहने में आने पर वो मंदिर जाते जाते अब गलत पथ पर जाने लगा और जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मार्ग विभाजित हो गए। एक बहुत अच्छी बात आपसे कहेंगे, नवनिधि शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो, तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरापान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ, तो उस जल में से जब शिवजी को जल चढ़ाओ, और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ, तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र जल, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ मात्र नैवेद्य,
शिव जी पे चढ़ा हुआ मात्र कोई पदार्थ, कोई भी नैवेद्य, कोई सामग्री, कोई प्रसाद अगर शिव को समर्पित हुआ है और शंकर भगवान को समर्पित हुआ और वो सामग्री अगर आपने शंकर भगवान से औषधि के रूप में मांगी है तो शिव ने उसको औषधि कर कर प्रदान करा है। शिव ने उसको औषधि के रूप में दिया। अब कई लोगों के मन में संशय रहता है, गुरुजी कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, शिव जी को चढ़ा हुआ तो बैरागी का होता है, त्यागी का होता है, वानप्रस्थी का होता है, जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया उसका होता है। पर कई लोग इस पे संशय करेंगे, कई लोग ये कहेंगे कि आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ खा लेना चाहिए और कई लोग कहते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए। तो हम किसकी माने? हम मानते हैं कि लोग कहेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ नहीं खाना चाहिए, पर आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ क्या कहकर मांग रहे हो कि इसको औषधि कर दो। क्या कर दो? इसको औषधि कर दो। प्रभु मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, आप इसको अमृत कर दो, इसको औषधि कर दो। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है। मेरा नाम वंदना तोमर है, डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना तोमर, डोहरी गांव, जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो, दिख गई क्या? हाँ तो दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ दिख गई बहन जी, हाँ दोनों हाथ ऐसे हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम वंदना तोमर है, मैं डोहरी हापुड़ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। गुरुजी एक लोटा जल का क्या महत्व है मैं क्या बताऊं गुरुदेव। मेरे पति हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे। सरकार के बदलते हुए नियम में 19 अगस्त 2001 में 19 अगस्त 2001 में दूसरी सरकार ने सरकारी सारी नौकरी रद्द कर दी। जिन लोगों को भर्ती उन सभी ने केस डाला परंतु कोई हल निकला नहीं। उसके बाद मेरे पति ने टाटा फाइनेंस में नौकरी शुरू कर दी। फिर 9 अगस्त 2001 में नौकरी चली गई। 2012 में मेरे पति फिर वो टाटा फाइनेंस में नौकरी करने लगे। 9 अगस्त 2012 को काम से घर वापस आते हैं समय रोडवेज बस द्वारा उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 20 दिन बाद पता चला कि हरियाणा पुलिस की नौकरी दोबारा बहाल हुई, लेकिन दुर्घटना के कारण मेरे पति के पैर में गंभीर चोट लगी जिसके कारण वो नौकरी उनको नहीं मिल पाई। चोट के कारण 5 वर्ष तक मेरे पति को कोई भी नौकरी नहीं थी, ना टाटा फाइनेंस में थी और ना पुलिस में थी। बाबा 2021 आ गया। मैं एक दिन मेरी छोटी बहन ने आपकी शिव कथा के बारे में बताया और मेरे पति और मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत करना प्रारंभ किए। बाबा 23 नवंबर 2022 को मेरा तीसरा पशुपति व्रत था। मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर बोली, बाबा पहले पुलिस की नौकरी थी 2001 में, बाद में टाटा फाइनेंस में लगी, फिर एक्सीडेंट हो गया। बाबा 21 साल हो गए घर में मेरा पति बैठा है, कोई काम नहीं है। बाबा सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ाने से सब समस्या का हल होता है। बाबा आज मेरा तीसरा व्रत है, मेरी झोली भर दो, खाने के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है बाबा। तभी मेरे भाई का फोन मंदिर के अंदर आता है, जीजी बाबा ने कृपा करी, जो 21 साल पहले तेरे पति की नौकरी चली गई थी वो नौकरी आज तुझे वापस मिल गई।
21 साल पहले की नौकरी गुरुदेव, ये दुनिया का शायद कोई इतिहास नहीं रच सकता जो मेरे कुबेर भंडारी ने रच दिया। 21 साल बाद मेरे पति को वापस नौकरी मिल गई। बहन बधाई हो आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई आपको। 21 वर्ष के बाद वो नौकरी मेरे बाबा ने मुझे लौटा दी गुरुदेव। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। वो कोई साधारण नहीं है महाराज, वो साधारण नहीं। जब हम चित्त से, जब हम विश्वास से, जब हम भगवान के एक आनंद के साथ भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व को सुनते हैं। फिर निवेदन करूंगा, यहां पर बैठकर आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, एक जरा सी भी कथा तुम्हारी झोली से खाली ना जाए, दिल से सुनना, वो ये भर कर भेजेगा, ये निश्चित है। दिल से सुनो उसको। आप अपने चित्तवृत्ति को जितने हृदय से सुन सकते हो उतने हृदय से सुनिए। बार बार ये कथा ग्रेटर नोएडा में नहीं हो सकती, वो तो कहीं शंकर जी की कृपा सिसोदिया परिवार पर हुई और ये उमा पब्लिक स्कूल मिला और ये कथा यहाँ हुई। ये चूके नहीं, उसने दिया, उसने प्रदान किया। और जब तक वो कृपा ना करता है, जब तक वो करुणा ना करता है, जब तक वो हाथ ना पकड़ता है, तब तक जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, वो बहन से पूछना जिसका पति 2001 में पुलिस की नौकरी से हट गया हो और 2022 में फिर मेरा देवाधिदेव महादेव उस नौकरी को दे देता हो। उससे पूछना कि उसकी जिंदगी में वो दिवालियां जितनी निकली, वो होलियां जितनी निकली, वो जितने भी बैसाखी निकली, उससे ज्यादा उसके हृदय में जब खुशी हुई होगी जब उसके पति का एक्सीडेंट होने के बाद, पांवों में कष्ट होने के बाद कौन कंपनी नौकरी देती है, कौन नौकरी देगा, पर उस महादेव ने उसी सरकारी नौकरी में वापस लगा दिया। वो दिवाली सबसे बड़ी होगी। उसकी प्रसन्नता, उसकी एक आनंदता, उसका एक सुख। किसी का भाग्य लिखना हमको नहीं आता, ना हम किसी का भाग्य यहां पर बैठ के लिख सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपका भाग्य लिख दें। पर इतना याद रखना, भाग्य लिखने वाला भगवान होता है, पर भाग्य बदलने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होता है। वो भाग्य बदल देगा। कई लोग कह देते हैं हम, कोई ने हमारे ऊपर विद्या कर दी, कोई कहता है हमारे ऊपर ये कर दिया। हम कहते हैं अगर करने वाला होता तो तुम्हारे ऊपर काय को करता, धीरूभाई अंबानी पे ना करता, टाटा बिरला पे ना करता। तुम ही मिले थे। एक जरा सी दुकान खोली और किसी ने कह दिया हमारे दरवाजे पर नींबू पटक गया, कोई ने कह दिया मिर्ची पटक गया, कोई ने कह दिया ये कर दिया, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये विद्या हुई है, कोई कहे तुम्हारे यहाँ ये हो गया, कोई ने कह दिया पितृ दोष लग गया, कोई ने कह दिया वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया कालसर्प दोष लग गया, कोई ने कह दिया ये दोष लग गया, कोई ने कह दिया भूत लग गया, कोई ने कह दिया परीत लग गया। अरे जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव लगता है। उसके पीछे कुछ नहीं लगता, केवल महादेव के सिवाय, शंकर के सिवाय, ओघड़ी के सिवाय। तुम उसकी शरणागति में पड़े हो तो वो संभाल लेगा। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि जिसका मार्ग भटक गया, जुआ खेल रहा, पिताजी को लगा कि रोज मंदिर जा रहा। मेरा निवेदन आप सबसे, मंदिर के लिए निकलो तो मंदिर ही जाना। समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना। शादी में आए हो उसके यहाँ शादी में जाओ, बाद में मामा चाचा काका बुआ फूफा के यहाँ जाना। पहले सब दूर घूमी आओगे और बाद में शादी में जाओगे तो लोग भी कह देंगे जब तो ये तो सबसे मिलने आया था, तो शादी में तो मुंह दिखाने आया था। पहले जिसके पास आए हो, पहले जिसके यहाँ काम है, पहले वहां जाओ। लोगों की आदत होती है
मंदिर जाने से पहले एक झोला साथ में रख लेते हैं। क्यों? आती आती आधा किलो आलू ले आऊंगी, आधा किलो टमाटर ले आऊंगी, आधा किलो गिलकी ले आऊंगी। शंकर भगवान भी मन में सोचे तू मेरे लिए थोड़ी ना आई है, गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। तो गिलकी और आलू लेने के लिए आई है। अगर तुम मेरे लिए आती, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए। एक पत्नी पति से फोन पर बात करती है और पति अगर जरा सा भी, पत्नी मायके में, पति अपने घर में, और पत्नी और पति दोनों फोन पर बात कर रहे हैं और जरा सा पति का ध्यान बात नहीं, पत्नी फोन पर देती है, कहां हो, तुम्हारा ध्यान कहां है? फोन पे मुझसे बात कर रहे हो और ध्यान कहां है तुम्हारा? बस इतना सा स्मरण रखना, पत्नी बैठी है अपने मायके में, पति बैठा है अपने घर में, रात्रि को दोनों फोन पे बात कर रहे हैं। जरा सा माइंड बदलता है, जरा सा ध्यान विचलित होता है, भटकता है, और पत्नी कह देती है तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, फोन रख दो, बाद में लगा लेना, रखो फोन, मुझे बाद में बात करना, जब तुम फ्री हो जाओ, मेरे लिए हो जाओ, तब तुम फोन लगाना। अब पति रात को 10-11 बजे फ्री हुआ, तब तो उसने पत्नी को फोन लगाया, पत्नी को लगा अब मेरे लिए फोन लगाया। उसी तरह तुम मंदिर तो जा रहे हो, पर केवल मंदिर के लिए नहीं जा रहे, केवल मंदिर तो तुम्हें जल चढ़ाना था, और आधा किलो टमाटर और आधा किलो आलू लाना था। तो भगवान ने भी कह दिया तुम मेरे लिए जिस दिन दौड़ कर आएगा, उस दिन मैं कैलाश छोड़कर तेरे लिए आऊंगा, उस दिन मैं तेरे लिए आऊंगा। पत्नी अपने पति के प्रेम को बटने नहीं देती, मेरा महादेव भी अपने भक्त को डोलने नहीं देता, मेरा महादेव नहीं डोलने देता। आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी आसक्ति, आपकी तृष्णा, आपका विचार, आपका चित्त, आपका चिंतन मेरे महादेव के चरणों में होना चाहिए। आप शिव मंदिर जा रहे हो, घर के लोग कहें कि वहाँ से आती आती गिलकी ले आना या भिंडी ले आना, तो कहना डबल से चली जाऊंगी, अभी मैं केवल महादेव के लिए जा रही हूँ। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो तुम्हारे लिए आएगा। और केवल एक गलती नहीं करते, यहाँ जितने बैठे हो ना, तुम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं जा रही हूँ तो ठेले पे से केला खरीद लाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो दूध की थैली ले आऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर जाऊंगी, मैं मंदिर तक जा रही हूँ तो ये कर जाऊंगी। अर्थात तुमने मंदिर तक जा रही हूँ तो ये काम कर आऊंगी, काम को साथ लेकर जा रहे हो। और मेरे शंकर भगवान तो काम को भस्म कर देते हैं। भले रिश्तेदार है, कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करा कि मेरे पास आए हो तो काम छोड़ कर आना, इसलिए मैंने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोती रही कि मेरा पति भस्म हो गया, मेरे पति को दे दो। शंकर भगवान ने कहा भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा, परंतु मेरे शिव कह रहे हैं मैं काम को भस्म करता हूं तब किसी को अपनाता हूं। आप पहले अपना काम लेकर चलते हो कि मैं आधा किलो में मंदिर जा रही हूं तो ये सामान लेके आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो वहां से ये काम कर आऊंगी, मैं मंदिर जा रही हूं तो ऐसा कर आऊंगी। और बाद में फिर सियोर वाले महाराज से कहते हो गुरुजी हमने तो 3 पशुपति व्रत कर लिए, भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि तू मंदिर तो जाती होगी पर केला खरीद के ले आती होगी, तो मंदिर जाती होगी आलू खरीद के ले आती होगी, तू दूसरी बार क्यों नहीं जा सकती? एक बार तू महादेव के लिए जाना, एक बार तू परमात्मा के लिए जाना, एक बार तू भगवान के भजन के लिए जाना, एक बार तू भगवान की भक्ति के लिए जाना। जब तू परमात्मा के लिए जाएगी, विश्वास लेकर तुम परमात्मा के लिए जाओगे तो परमात्मा भी तो तुम्हारे लिए आएगा। उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे भरोसे पर जिया हूं, तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। कितनी परीक्षा लेता है वो, कितनी परीक्षा। एक पत्र आया है देखो। मेरा नाम निधि चौहान है, मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं
पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान है। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की करुणा का बखान करना चाहती हूँ। कहीं बेटी हो निधि चौहान तो दोनों हाथ हिलाइए। आप ये बेटा दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो ये बताओ कि आपका हाथ पांव सब ठीक है? आप एकदम बढ़िया क्लीन? बस बाबा की कृपा हो। बधाई आपको बाबू। मेरा नाम निधि चौहान है, ग्रेटर नोएडा की निवासी हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है गुरुजी। पिताजी का नाम पवन चौहान है, माता का नाम लक्ष्मी चौहान। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 7 साल से सोराइसिस की बीमारी थी गुरुदेव। मुझे हर जगह दिक्कत आ रही थी, पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, हर जगह दिखाया गुरुदेव, आराम नहीं हुआ। बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गई। 2021 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई। सिर्फ देख सकती थी, बोल सकती थी,